नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से मतदाताओं के राहत की खबर की। बिहार चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मतदाताओं को राहत देते हुए आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने पहले नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए 11 दस्तावेजों की सूची जारी की थी। कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इधर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री को फोन से जान से मारने की धमकी मिली है। बोकारो दौरे पर पहुंचे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को फोन से धमकी मिली है। मंत्री के अनुसार धमकी देने वाले ने कहा, तुम्हें बहुत जल्द उड़ा देंगे, तुम बस इंतजार करो। इस मामले की जानकारी पुलिस को मिलते ही बोकारो पुलिस हरकत में आई और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बोकारो के सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने इस बात की जानकारी दी और ये भी कहा कि हम डरने वाले नहीं। कानून व्यवस्था पर सवाल के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से अगर धमकी आ रहा है तो इसमें झारखंड का क्या दोष। हम आए थे बोकारो और एज ए मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, एज ए डॉक्टर होने के नाते मेरा फ़ोन खुला रहता है। कभी कभार इमरजेंसी फ़ोन भी आ जाते हैं रात में 2 बजे 3 बजे, किसी को मदद चाहिए, किसी को हेल्प चाहिए तो मैं करता हूँ। मेरा फ़ोन खुला रहता है और ऐसे में एक फ़ोन आया अचानक और पहले तो कहा गया कि इरफान बाबू, हमें लगा चलिए भाई क्या बात, कोई मुसीबत में तो नहीं हो। उसके बाद जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया तो मैं टोटली शॉक्ड हो गया कि अरे इस तरह की बात कैसे लोग बोल सकते हैं। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से निकल चुका हूँ और मेरा मकसद है बहुत ज़्यादा, मतलब एक अल्पसंख्यक होने के नाते मुझे गाली भी दिया। हिम्मत तो तुम्हारा कैसे हो गया, मतलब जो भाषा बोला मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन वैसे लोगों से मैं कहूँगा, देखिए मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं विचलित होने वाला नहीं हूँ। अब मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हमारा आइडियोलॉजी अलग है, मुद्दे पे हम लड़ाई लड़ेंगे। उधर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जानकारी के अनुसार गडर में 3 आतंकियों के फंसे होने की सूचना है, जिसमें से 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। फिलहाल सेना के जवान पूरे इलाके की घेराबंदी कर गोलीबारी कर रहे हैं। मुठभेड़ में 2 सैनिकों के शहीद होने की भी सूचना है। हालांकि इसकी अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इधर झारखंड की राजनीति में डीएमएफटी घोटाला विवाद का कारण बन चुका है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा है कि मंत्री, अधिकारी, मुख्यमंत्री मिले हुए हैं। इस पर पलटवार करते हुए राज्य के पेयजल, स्वच्छता एवं उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, बाबूलाल मरांडी को पता होना चाहिए कि जिस समय लूट हुई थी उस वक्त विधायक, नेता प्रतिपक्ष उनके दल से थे। अभी हमारी सरकार हर ओर संज्ञान में लूट का विषय है तो निश्चित तौर पर इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रतिपक्ष के नेता थे, सांसद उनका पीएन सिंह हुआ करते थे उस समय। गठबंधन के सांसद गिरिडीह चंद्र प्रकाश चौधरी थे। स्थानीय विधायक वहां के बोकारो के उनके दल के थे। तो उस समय ये बात को शायद उनको संज्ञान में नहीं था क्या। और हस्ताक्षर जो कमेटी के द्वारा किया गया तो उनके मेंबरों का भी तो हस्ताक्षर है, विधायकों का भी तो हस्ताक्षर है, उस पर वो जांच क्यों नहीं करवाए? उस पर भी जांच होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि सिर्फ बोकारो का नहीं, अगर जांच हो जाए तो तमाम जिलों में इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिलेगी, इसलिए सीबीआई से पूरे मामले की जांच। देखिए, बिल्कुल अगर हमारे संज्ञान में आई है, सरकार के संज्ञान में आई है कि डीएमएफटी में लूट हुई है, पहला बोकारो का भी अखबारों में छपा है, आरटीआई के माध्यम से जानकारी हुआ है। हम लोग डीएमएफटी का बैठक में इस बात को लाएंगे और अलग एजेंसियों से भी इस पर हम लोग जांच कराएंगे। सरकार ईमानदारी पूर्वक जांच कराएगी और दोषी पदाधिकारियों को कहीं से नहीं बख्शे जाएंगे। उस पर हर हाल में विधि सम्मत कार्रवाई होगी। उधर बिहार के उप मुख्यमंत्री ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ का अपमान हुआ है, जो राष्ट्र विरोधी काम है। लालू परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग भारत के प्रतीक का मजाक बना रहे हैं। राहुल गांधी को 55 साल का बच्चा बताते हुए निशाना साधा। लालू परिवार को लूट का प्रतीक कहा और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जगदेव बाबू की हत्या कराई थी।
उन्होंने नीतीश कुमार को भविष्य का नेता बताया। जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो और उनके यहाँ उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट जाता हो जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो, तो वही लोकतंत्र शर्मसार हो गया। अब बचा क्या? तो कुछ चीजों पर बोलकर ही लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। लालू प्रसाद जी से मुलाकात करना ही लोकतंत्र खतरा है। जगदेव बाबू की बात की आपने, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई हिम्मत होना चाहिए स्वीकारने के लिए कि बिहार के नेल्सन मंडेला है। अब देखिए, जिनको मैंने कहा कि पंजीकृत अपराधी हो, वो कहाँ गलतफहमी में है। लालू जी के पहले कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री हुए जो सामाजिक न्याय लाए, और आप सोचिए 77 के जमाने में जिस व्यक्ति ने आरक्षण देने का काम किया अति पिछड़ा समाज को, सामान्य महिलाओं को, इतना बड़ा योगदान देने वाला व्यक्ति को नेल्सन मंडेला कहते तो हम लोग खुशी से स्वीकार भी करते। भारत रत्न मोदी जी ने दिया, इसलिए दिया। उधर सहरसा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में विभिन्न राजनीतिक दल अभी से ही तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में सहरसा विधानसभा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। स्थानीय स्टेडियम परिसर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में एनडीए के कई नेता और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एकजुट हुए। सम्मेलन में मुख्य रूप से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार, स्थानीय बीजेपी विधायक आलोक रंजन झा, जेडीयू विधायक गुंजेश्वर शाह सहित अन्य नेता मौजूद थे। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 साल पहले नीतीश कुमार का राज था, आज भी है और कल भी रहेगा। कि बिजली बिल से गरीब लोग बहुत परेशान रहे, बिजली बिल देना मुश्किल हो रहा था। नीतीश कुमार जी ने फैसला ले लिया कि अब कोई गरीब मध्यम वर्गीय किसी को भी बिजली बिल नहीं देना है, बिजली जलाइए और नीतीश कुमार जिंदाबाद कहिए। और मित्रों, नौकरी में जो महिलाओं को और आरक्षण मिला है उसमें 100% डोमिसाइल कर दिया गया कि बिहार के महिला को ही सिर्फ बिहार में नौकरी मिले। खबरों के सफर में यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं बीजेपी जमशेदपुर की।
भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर टाटा नगर रेलवे स्टेशन चौक पर एक दिवसीय धरना दिया। साथ ही राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की और कहा, अगर मूलभूत सुविधा ठीक नहीं की गई तो उग्र आंदोलन होगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं भोजपुर की। सहायक आयुक्त मद्य निषेध रजनीश को गुप्त सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से ट्रैक्टर के जरिए शराब पटना की ओर भेजी जा रही है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए निरीक्षक प्रकाश चंद्र के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी की। मौके पर ट्रैक्टर से कुल 1209 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया। वाहन पर निबंधन संख्या अंकित नहीं थी। अंधेरे का फायदा उठाकर चालक मौके से फरार होने में सफल रहा। जब्त शराब की बाजार मूल्य करीब 15 लाख रुपए आंकी गई है। छापेमारी दल में निरीक्षक प्रकाश चंद्र, अवर निरीक्षक शिवम कुमार झा, सहायक अवर निरीक्षक रवि कुमार व राजकुमार राजा, मद्य निषेध सिपाही सैफ व होमगार्ड के जवान शामिल थे। मद्य निषेध विभाग ने बताया कि जिले में अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान जारी है और आगे भी ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी। इधर रांची में फुटपाथ दुकानदार संघ के हजारों दुकानदारों ने निगम का घेराव किया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बैनर तले फुटपाथ दुकानदार संघ के हजारों फुटपाथ दुकानदारों ने रांची नगर निगम का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे फुटपाथ दुकानदारों का कहना है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उनकी दुकानें हटाई जा रही हैं, जिससे उनका कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। फुटपाथ दुकानदारों ने रांची नगर निगम से अस्थायी समाधान की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। देखिए, हम पिछले काफ़ी टाइम से ये देख रहे हैं कि रांची शहर में ख़ास तौर पे जितनी भी जगहों पे फुटपाथ दुकानदार लगे हुए हैं और वो सालों से लगे हुए हैं। कई जगहों पे तो 40-50 साल से ज़्यादा हो गया है दुकानदारों को बैठते हुए फुटपाथ पे। लेकिन अभी एक बुलडोज़र एक्शन इन्होंने शुरू किया नगर निगम ने और धड़ल्ले से सबको हटाए जा रहे हैं। जिनकी पूरी की पूरी जीविका, जिनका पूरा परिवार उनकी दुकानदारी पे चल रहा है, उनके दुकानों को पूरे तरीके से नष्ट करे जा रहे हैं, तोड़ते हुए जा रहे हैं और हटा दे रहे हैं, दोबारा लगने नहीं दे रहे हैं। मामला यही है, इसी के लिए सारे फुटपाथ दुकानदार एक होकर आए। आप बोल रहे कि बुलडोजर हटा दे रहा, वेंडर मार्केट बनाया गया, वहाँ दुकान मिला, उसके बावजूद भी यहाँ लोग लगा रहे हैं सर, या तो वहाँ पे भाड़ा पे दे दिया था जी। अब इस पर एक बात करूँ मैं, 2-3 बातें रखूँगा केवल। शहर में एक वेंडर मार्केट अगर आप बनाते हैं तो वहाँ पर उसके पहले सर्वे करना ज़रूरी होता है कि सच में कितने वेंडर हैं जिनको व्यवस्था देने की बात है। अगर वेंडर मार्केट बना और व्यवस्था दे दी गई वहाँ पे, अगर सारे दुकानदारों को जगह मिल गई वहाँ पे, तो फिर वो आज फुटपाथ पे वापस क्यों हैं? और अगर फुटपाथ पे भी हैं और अंदर भी दुकान है तो उन पे कार्रवाई करें। हम कानून के अगेंस्ट नहीं, हम कानून ऐसा लोग को आप लोग चिन्हित काहे नहीं करते हैं जी? आप लोग काहे नहीं चिन्हित करते हैं? चिन्हित हमने तो किया है। हमारी तो बात ही यही है कि आपको एक बात बताऊं, 2016 में जब सर्वे हुआ उस वक्त 5901 का सर्वे किया गया नगर निगम की तरफ से, जबकि एक संगठन ने पहले ही ये बता दिया था कि 35,000 से ज़्यादा दुकानदार हैं। मगर उस 35,000 को छोड़ करके सिर्फ 5,901 का सर्वे हुआ उसी वक्त। आपके शहर में जब वेंडर ज़्यादा हैं, तादाद ज़्यादा है, तो व्यवस्था भी ज़्यादा बनानी पड़ेगी। अगर आप बहुत थोड़ा सा व्यवस्था देंगे और सोचेंगे सारे हट जाएं, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? वो तो फिर भी रोड पे ही रह जाएंगे। अपना परिचय। मेरा नाम विकास वर्मा है, मैं इंडियन हॉकर अलायंस से झारखंड में काम कर रहा हूँ। क्या मामला है? और मैं भारतीय पथ विक्रेता महासंघ की सदस्य हूँ। यहाँ पे आज हम सब एकत्रित हुए हैं नगर निगम से ये मांग करने के लिए कि ये जो उजाड़ीकरण का अभियान चला रहे हैं ये, और पूरे जो रांची को साफ कर रहे हैं, सारे फुटपाथ दुकानदारों को हटा रहे हैं अतिक्रमण बताकर, तो ये किस आधार पे कर रहे हैं? हमारी बस इतनी सी मांग है। अगर आप इस तरीके से हटा रहे हैं, एक तो कि हमारा जितना भी फुटपाथ दुकानदार है ये उजाड़ीकरण में नहीं आता, ये इंक्रोचमेंट का की भागीदारी नहीं है, लेकिन इनको इंक्रोचमेंट बता करके साफ किया जा रहा है। तो हमारा यही कहना है कि जो 2014 का कानून है, एक तो कि वो इस कानून को मान नहीं रहे हैं और अतिक्रमण बता करके पूरे उधर जमशेदपुर में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। जमशेदपुर में सड़क निर्माण को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। दोनों ओर से हंगामे के बाद मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही उलीडीह थाना पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। एक पक्ष ने इलाके में नशे और सट्टा मटका कारोबार का आरोप लगाया, जबकि दूसरे पक्ष ने सड़क निर्माण के दौरान जमीन पर अतिक्रमण कर बाउंड्री वॉल खड़ी करने का आरोप लगाया।
एएसआई बीके किस्कू ने बताया कि दोनों पक्षों को बुलाकर नगर निगम की देखरेख में सड़क निर्माण कराया जाएगा। तो यहाँ पर एक रोड को लेके ये लोग का कुछ झमेला था ग्रामीणों के बीच में। तो ये कुछ ग्रामीण लोग हैं, वो लोग ये रोड को बनने नहीं दे रहे थे। तो इसी को लेके अभी हम समाधान कर दिए हैं। दोनों पार्टी को हम थाना बुलाए हैं, थाना बैठ के हम लोग बातचीत करेंगे, क्या दिक्कत है दोनों पार्टी को समझाया जाएगा और उसके बाद रोड बनना शुरू कर देंगे। तो ये रोड का मामला है, रोड का बात। हाँ, बात यहाँ पर एक रोड है, वही रोड बन रहा था रोड, तो उसमें कुछ ग्रामीण इसमें रोक लगा दिया था। तो ये दोनों ग्रामीण जो रोक लगाया था उसको, और यहाँ के जो ग्रामीण है दोनों पार्टी को थाना बुलाया गया है और थाना में बैठ के हम लोग बात करेंगे क्या दिक्कत है दोनों पार्टी को, और उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे, अगला कार्रवाई करेंगे। पीछे का बाउंड्री वॉल का भी तोड़ दिया गया है, हम लोग शूट किए हैं। ये कौन लोग किया है? ये यहाँ के ग्रामीण के द्वारा किया गया। ग्रामीण का कहना है कि ये जो बाउंड्री क्या हुआ है। उधर सहरसा में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। सहरसा जिले के रिसोर्ट में हेल्पिंग बिहार फाउंडेशन के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में तकरीबन 10 जिलों सहित नेपाल के 80 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर आईजी विकास वैभव, एमएलसी डॉक्टर अजय सिंह, विधान परिषद के जनसंपर्क अधिकारी अजीत रंजन, जेडीयू के निखिल मंडल मौजूद रहे। मौके पर आईजी विकास वैभव ने इस कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि इस तरह का कार्यक्रम एक सशक्त भारत की नींव रखेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हेल्पिंग बिहार फाउंडेशन जैसी संस्था शिक्षकों को सम्मान कर रही है। शिक्षकों का सम्मान इस समाज में घटा है और जब से शिक्षकों का सम्मान घटा है निश्चय ही नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन भी हुआ है। इसीलिए शिक्षक मुख्य धारा में आए। छात्र और शिक्षक के जो पुराने संबंध थे, जो हमारी पौराणिक गाथाओं में भी मिलते हैं, हमारे प्राचीन इतिहासों में मिलते हैं, उस तरह का संबंध जब तक नहीं होगा तब तक हम बिहार को विकसित बिहार नहीं बना सकते हैं। और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। इनसे शिक्षकों का हौसला अफजाई भी होता है और उनको भी कार्य करने के प्रति उनकी रुचि बढ़ती है। मैं हेल्पिंग बिहार फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।